मेंडल्स के नियम तथा उनसे संबंधित संकेताक्षरों को परिभाषित करूंगा। टेस्ट क्लास अथवा परीक्षा संकरण या इसे परीक्षण संकरण भी कहते हैं। शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराने पर F1 पीढ़ी में जो पौधे मिलते हैं वो सभी पौधे लंबे तथा संकर होते हैं तथा इन F1 पीढ़ी के पौधों के बीच संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में बनने वाले पौधों में 75% पौधे प्रभावी लक्षण वाले होते हैं तथा 25% पौधे अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं। F1 या F2 पीढ़ी के लंबे पौधे का जीनोटाइप पता करने के लिए या कहें कि यह पता करने के लिए कि यह समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है, अर्थात इसके अंदर जो जीन्स हैं, जो दोनों एलील्स हैं, वो प्रभावी लक्षण वाले हैं या अथवा अप्रभावी लक्षण वाले हैं। यह पता करने के लिए जब F1 या F2 पीढ़ी के प्रभावी लक्षण वाले, प्रभावी फिनोटाइप लक्षण वाले पौधे का क्रॉस पैतृक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण वाले पौधों के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण अथवा टेस्ट क्रॉस कहते हैं। बात करते हैं विपरीत संकरण की। जब संतानीय पीढ़ी के पौधे, वो चाहे F1 का पौधा हो, F1 पीढ़ी का पौधा हो अथवा F2 पीढ़ी का पौधा हो, तो जब संतानीय पीढ़ी के पौधे का संकरण जनकीय पीढ़ी के, चाहे जनकीय पीढ़ी में चाहे वो प्रभावी लक्षण वाला पौधा हो या अप्रभावी लक्षण वाला पौधा, किसी एक के साथ संकरण कराने पर को विपरीत संकरण कहते हैं। अगर सरल भाषा में कहें कि जनकीय संतानीय पीढ़ी के पौधों का संकरण जब पैतृक पीढ़ी के अप्रभावी अथवा प्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ कराया जाता है तो इसे विपरीत संकरण कहते हैं। यहां पर दिए गए चित्र में विपरीत संकरण को दर्शाया गया है, परीक्षार्थ संकरण को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक प्रभावी फिनोटाइप का पौधा है, अर्थात इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो बैंगनी रंग है। तो ये प्रभावी फिनोटाइप का जो पौधा है, हमें ये पता करना है कि ये समयुग्मजी है अथवा विषम युग्मजी, अर्थात इसमें जो जीन्स का जोड़ा है उसमें दोनों जीन्स प्रभावी लक्षण वाले हैं अथवा एक जीन्स प्रभावी लक्षण का और एक जीन्स अप्रभावी लक्षण का है। इस बात का पता करने के लिए जब इस पौधे का क्रॉस अप्रभावी लक्षण वाले समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ कराते हैं तो इसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। यहाँ पर मान लिया चूंकि यहाँ पे जो फिनोटाइपिक लक्षण होते हैं दृश्य रूप वो केवल दिखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर इस पौधे का क्रॉस जब हम समयुग्मजी पौधे के साथ कराते हैं तो इसके साथ दो तरह के युग्मक बनेंगे, कैपिटल W और स्मॉल w युग्म। ठीक इसी तरह से अगर ये वाला पौधा समयुग्मजी है तो यहाँ पर जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल W और कैपिटल W वाले होंगे। अब इनका जब हम क्रॉस कराएंगे तो एक पौधा कैपिटल W स्मॉल w जीन से युक्त, दूसरा पौधा कैपिटल W स्मॉल w जीन से युक्त, तीसरा पौधा कैपिटल W स्मॉल w जीन से युक्त, चौथा पौधा कैपिटल W स्मॉल w युक्त जीन से युक्त। या हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि यदि ये पौधा, जिस पौधे का हमें अभी तक जीनोटाइप नहीं पता है, केवल फिनोटाइप पता है, और यदि इसका हम क्रॉस पैतृक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण वाले पौधे के साथ कराते हैं और चारों पौधे अप्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं, या कहें कि जो भी संकरण कराने के पश्चात जो भी पौधे बनते हैं वो सब प्रभावी लक्षण वाले होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पौधा जो है वो
लक्षण वाले पौधे के साथ कराया और जो परिणाम हमें प्राप्त होता है उस परिणाम के तहत अगर उसमें आधे पौधे 50% पौधे प्रभावी लक्षण युक्त होते हैं तथा 50% पौधे अप्रभावी लक्षण युक्त होते हैं, तब यह कहा जा सकता है कि जिस पौधे का हम परीक्षण कर रहे थे, जिसका जीनोटाइप प्राप्त कर रहे थे, वह पौधा संकर है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि यदि टेस्ट क्रॉस कराते हैं और टेस्ट क्रॉस में जब संतानीय पीढ़ी के प्रभावी लक्षण वाले पौधे का क्रॉस हम अप्रभावी लक्षण के जनक से, संयुग्मनी जनक से कराते हैं, तो संकरण से प्राप्त यदि पौधे सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले होते हैं तो जो जनकीय पौधा, जो संतानीय पौधा है, वो समयुग्मजी होगा। और यदि उसी प्रभावी लक्षण वाले पौधे का क्रॉस अप्रभावी लक्षण वाले पैतृक पौधे से कराने पर जो पौधे हमें प्राप्त होते हैं उनमें यदि 50% प्रभावी लक्षण वाले हैं तथा 50% अप्रभावी लक्षण वाले हैं, तो यह कहा जा सकता है कि जो संतानीय पीढ़ी का पौधा है वह विषम युग्मजी होगा। इस प्रकार परीक्षण संकरण का प्रयोग किसी प्रभावी लक्षण वाले पौधे के जीनोटाइप का पता कराने के लिए किया जाता है और इसमें प्रभावी लक्षण वाले संतानीय पौधे का क्रॉस अप्रभावी लक्षण वाले पैतृक पीढ़ी के पौधे के साथ कराया जाता है। मेंडल के सिद्धांत या नियम। मेंडल ने एक संकरण प्रयोगों के आधार बनाकर वंशागति के 2 नियम प्रस्तुत किए। इन नियमों को वंशागति के सिद्धांत अथवा नियम कहते हैं। पहला नियम जो मेंडल ने एक संकर क्रॉस के आधार पर प्रस्तावित किया, इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार नंबर 1, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक असतत इकाइयों द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है कि कारक जोड़ों में होते हैं और तीसरा पॉइंट, यदि कारक जोड़े के 2 सदस्य असमान हो तो एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। इसे अगर हम सामान्य भाषा में समझे उदाहरण के तहत, यदि एक लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा जिसमें कि कैपिटल टी जीन्स हैं, और यदि एक शुद्ध बौना पौधा है जिसमें स्मॉल टी जीन्स हैं, तो अगर इसका क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो इस लंबे प्राप्त होते हैं, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रदर्शित हुआ या प्रभावी हुआ जो कि था लंबाई का, जबकि दूसरा लक्षण जो बौनेपन का था वो छिप जाता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मेंडल का द्वितीय नियम। मेंडल के द्वितीय नियम को विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते। यदि वह F1 पीढ़ी में आपस में मिल जाते हैं, परंतु युग्मक बनते समय पुनः विसंयोजित हो जाते हैं तथा F2 पीढ़ी में फिर से अलग अलग हो जाते हैं। मेंडल का तीसरा नियम। मेंडल का तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। द्विसंकर संकरण। इसके नियम के अनुसार जब किसी संकरण में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े से भिन्न होता है। 2 जोड़ों की वंशागति अथवा द्विसंकरण क्रॉस मेंडल ने मटर में संकरण कराने के लिए 2 जोड़ी लक्षणों को चुना। तो जो 2 जोड़ी लक्षणों को चुना उनमें था बीज का रंग पीला तथा हरा, दूसरा था बीज का आकार गोल अथवा झुर्रीदार। अर्थात उन्होंने 2 तरह के बीज वाले पौधे चुने, जिसमें एक पौधे में गोल बीज लगते थे और बीजों का रंग पीला था और आकार गोल था,
दूसरे पौधे का रंग हरा था बीज का, और साइज जो था उनकी आकृति थी वो थी झुर्रीदार। तो जब इन पौधों के बीच क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल तथा पीले बीज युक्त प्राप्त होते हैं, जबकि इन पौधों को F1 पीढ़ी के पौधों को बोकर जब नई फसल तैयार करते हैं और उन पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में मिलने वाले पौधों का अनुपात 9:3:3:1 होता है। यहां पर पुनेट चक्र के द्वारा मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस मटर के पौधों के बीच कराया, और इसके लिए उन्होंने दो तरह के पौधों का चुनाव किया। एक पौधे के जिनमें गोल तथा पीले बीज आते थे, और दूसरे पौधे में जिनमें हरे तथा झुर्रीदार बीज आते थे। जब इन पौधों के बीच क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में यहाँ पर दिखाया गया है गोल तथा पीले बीज के लिए जो एलिक्स लिए गए हैं वो कैपिटल R, कैपिटल पीले के लिए कैपिटल Y। ठीक इसी तरह से झुर्रीदार के लिए एलिक्स कैपिटल R और हरे के लिए स्मॉल y है। जब इन पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो संकरण की प्रक्रिया में सबसे पहले युग्मक बनते हैं। जैसा कि युग्मक बनने की प्रक्रिया में गुणसूत्र आधे होते हैं, तो एक जोड़ा गुणसूत्र R यहाँ से आता है, Y यहाँ से आता है, तो जो युग्मक बनते हैं होता है RY गुणसूत्र युक्त होता है। जबकि इधर से युग्मक बनने की प्रक्रिया में एक स्मॉल r आता है और एक स्मॉल y आता है, और जो गुणसूत्र बनते हैं वो युग्मक बनते हैं, और स्मॉल r तथा स्मॉल y गुणसूत्र युक्त होते हैं। एक नर युग्मक तथा एक मादा युग्मक बनने से F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे बनते हैं उनमें गुणसूत्र कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y युक्त होते हैं। तो ये F1 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप होता है, और जबकि ये सभी पौधे गोल और पीले होते हैं। F1 पीढ़ी के इन पौधों में स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण प्रक्रिया द्वारा संकरण कराने पर 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कैपिटल R, कैपिटल Y गुणसूत्र युक्त, स्मॉल r, कैपिटल Y गुणसूत्र युक्त, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल y और स्मॉल r, स्मॉल y। ठीक इसी तरह से इधर भी 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y। इनके बीच क्रॉस कराने पर जब हम संकरण कराते हैं इस स्क्वायर को पुनेट का स्क्वायर करते हैं। तो जब संकरण कराएंगे तो क्रमशः इस तरह से कैपिटल R, कैपिटल Y, यहाँ पर ये और ये दोनों पे गुणसूत्र प्रदर्शित होंगे। कैपिटल R, कैपिटल Y और कैपिटल R, कैपिटल Y दोनों मिलकर बन गया कैपिटल R, स्मॉल y। ठीक ऐसे ही इसका संकरण इसके साथ जब हम कराएंगे तो बनेगा कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y। इसका संकरण इसके साथ कराने पर कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल y। ठीक इसका संकरण फिर इसके साथ कराने पर कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। इस तरह से जब हम संकरण कराते हैं तो जो पौधे बनते हैं, अगर उन पौधों में जीनोटाइप के आधार पर देखा जाए तो हम पाते क्या है कि 9 पौधे ऐसे बनते हैं कि जिनमें गोल तथा पीले बीज का जीन्स जाता है। गोल के लिए जो जीन्स होता है वो कैपिटल R होता है और पीले के लिए होता है कैपिटल Y। तो चाहे तो कैपिटल R एक जाए या कैपिटल R दोनों जाए तो राउंड लक्षण निकल आएगा। और इसी तरह से अगर कैपिटल Y एक आए चाहे कैपिटल Y दोनों आए तब पीला लक्षण आएगा। लेकिन अगर कैपिटल Y नहीं है तो उस कंडीशन में हरा रंग प्रभावी होगा।
इस तरह से देखते हैं, क्रॉस कराने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बीज जो है वो गोल और पीले बनते हैं, जबकि 3 बीज 1 2 3 गोल और हरे बनते हैं। 3 बीज झुर्रीदार और पीले बनते हैं, जबकि 1 बीज हरा और झुर्रीदार बनता है। यह बीज जो है जिसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई है, यह हरा तथा झुर्रीदार होगा। मेंडल ने मटर के पौधों में एक संकरण क्रॉस कराया, तो पाया कि जब समयुग्मली पौधे लेते हैं, प्रभावी लक्षण वाले तथा अप्रभावी लक्षण वाले, तो पाते हैं कि जो F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रदर्शित होता है, और जो लक्षण प्रदर्शित होता है F1 की पीढ़ी के पौधों में, उस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा जो लक्षण छिप जाता है, प्रदर्शित नहीं होता है, उस लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मेंडल के इसी प्रयोग को जब अन्य पौधों के संदर्भ में इस संकरण को कराया गया, तो संकरण से जो परिणाम प्राप्त हुए, उनमें पता चला कि F1 पीढ़ी में एक ऐसा लक्षण प्रदर्शित होता है जो कि ना तो समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले पौधे में था और ना ही समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाले पौधे में थे। अर्थात F1 पीढ़ी में एक नया लक्षण प्रदर्शित होता है जो कि प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण दोनों का मिला जुला रूप होता है, दोनों के मिलने से होता है। इसी को अप्रभाविता कहा गया, इसी को अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। अपूर्ण प्रभाविता को स्नैपड्रैगन या कहें एंटीराइनम पौधे में समझा जा सकता है। जब स्नैपड्रैगन में 2 तरह के फूल आते हैं, या कहें कि स्नैपड्रैगन के पौधे 2 तरह के होते हैं। एक पौधे वे जिनमें लाल पुष्प आते हैं तथा दूसरे पौधे वे जिनमें सफेद पुष्प आते हैं। जब लाल पुष्प वाले समयुग्मजी पौधों तथा सफेद पुष्प वाले समयुग्मजी पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, या कहें कि 3 प्रकार के दृश्य रूप वाले पौधे प्राप्त होते हैं। एक पौधा प्राप्त होता है जिस पर लाल रंग के पुष्प आते हैं। 2 पौधे प्राप्त होते हैं जिस पर गुलाबी रंग के पुष्प आते हैं। एक पौधा प्राप्त होता है जिस पर सफेद रंग के पुष्प आते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पैतृक पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प नहीं थे, वहां पर केवल लाल पुष्प वाले पौधे थे और सफेद पुष्प वाले पौधे थे। जबकि F1 पीढ़ी में एक नया लक्षण प्रदर्शित हुआ जो कि गुलाबी रंग तथा सफेद रंग, या कहें कि गुलाबी रंग के प्रभावी लक्षण तथा सफेद रंग के प्रभावी लक्षण के मिलने से बनता है। इसी फिनोमिना को, इसी गुण को अपूर्ण प्रभाविता कहा गया। सह प्रभाविता ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती होती है। अर्थात F1 पीढ़ी में जो पौधे बनते हैं, जो फिनोटाइप लक्षण प्रदर्शित होता है, वह लक्षण दोनों पैतृक से या दोनों पितर से या दोनों जनकों से मिला जुला होता है, मिलता हुआ होता है। इसको मानव में एबियो रुधिर वर्ग की वंशागति के द्वारा समझा जा सकता है। मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर
रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ओ। इन चारों प्रकार के रुधिर वर्गों की, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी, रुधिर वर्ग ओ, इन चारों प्रकार के रुधिर वर्गों की वंशागति 3 जीन्सों पर निर्भर करती है और इन जीन्स को या एलील्स को IA, IB, IO के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब एलील IA, I0 होते हैं तो जो रुधिर वर्ग होता है वो A होता है। यदि IA, IB, I0 होते हैं एलील्स तो रुधिर वर्ग B होता है, और यदि एलील्स IA, IB होते हैं तो रुधिर वर्ग AB होता है। अर्थात जब रुधिर एलील्स IA, IB दोनों होते हैं तो दोनों एलील्स अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण दो प्रकार के एंटीजन बनते हैं, एंटीजन A तथा एंटीजन B। अर्थात ये जब IA और IB दोनों एलील्स साथ आते हैं तो दोनों अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार जब एलील्स I0 होते हैं तब रुधिर वर्ग O होता है और किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं बनता है। इसी को सह प्रभाविता कहते हैं। यहाँ पर इसे एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सह प्रभाविता को यह कहें कि मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब जनक 1 और जनक 2, यहाँ से जो एलील्स आते हैं, जो जीन्स आता है वो IA और IA, ये दो जीन्स हैं IA, जीनोटाइप हो गया IA। इसके कारण जो व्यक्ति की RBC है उन RBC पर जो एंटीजन बनता है वो A एंटीजन बनता है, और जिसके कारण उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग A होगा। ठीक इसी प्रकार एक जनक से एलील्स IA आता है और दूसरे जनक से एलील्स IB आता है, तब जो संतान के में जो एलील्स जाएंगे वो होंगे IA, IB दोनों एलील्स होने के कारण ये दोनों एलील्स अपने आप को प्रदर्शित करेंगे, जिसके कारण एंटीजन A और एंटीजन B दोनों बनते हैं, जो कि RBC की सतह